अगर आप मुसलमान हैं और नमाज पढ़ते हैं, खा वो नमाज 5 वक्त की फ़र्ज नमाज हो या जुमा की नमाज हो या ईद की नमाज हो, तो सोच समझकर ये नमाज पढ़िए। अगर आपने इन नमाज़ों को पढ़ने के लिए ज़रा सा भी सड़क का इस्तेमाल कर लिया, रोड का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको सीधे क्रिमिनल करार दिया जाएगा। आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपके पासपोर्ट को, आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने घर की छत पर भी नमाज अदा कर लिया, तब भी आपके इस अमल को अपराध माना जाएगा, जुर्म माना जाएगा और क्रिमिनल एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, दूसरे धर्म के लोगों को इजाजत है कि वो सड़कों पर होली खेले, दिवाली मनाए, अपने तमाम त्यौहार को सेलिब्रेट करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपने सड़कों का इस्तेमाल किया, अपने घर की छत का भी इस्तेमाल कर लिया, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस तरह का फरमान उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया जा रहा है। मेरठ पुलिस ने एक फरमान जारी किया और कहा कि अगर किसी ने भी मेरठ में ईद की नमाज के लिए सड़क का इस्तेमाल किया तो उसके पासपोर्ट को, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। उधर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने फरमान जारी किया कि अगर यहां किसी ने भी अपने घर की छत पर नमाज अदा किया तो उसको अपराध करार दिया जाएगा, इसकी इजाजत नहीं होगी। मेरठ पुलिस के इस फरमान को पहले आप सुनिए। जुम्मे की नमाज होगी, ईद की नमाज भी होगी, इसको लेकर क्या आदेश करे गए हैं और क्या सड़क पर नमाज अदा करी जा सकती है या इसके लिए कोई सख्त रुख अपनाया है? देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें जो मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। और कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपने कोई आदेश जाएगा? पासपोर्ट में बता देंगे रखा। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई मुकदमा क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर, क्या ड्रोन से निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है सर, इस पे नजर रखने के लिए। सर, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो की नमाज के लिए जो नमाज है और है, इस तरीके से देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरपी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए हैं कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नज़र रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। तो आपने सुना मेरठ पुलिस के इस फरमान को, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको भी ज़रा सा जानिए। मिल्लत टाइम्स जिस तरह से रहनुमाई कर रहा है ड्यू टू मीडिया, वो हमारे नज़दीक काबिल सताइश है और हमारे मिल्लत टाइम्स के रहनुमा जनाब शम्स तबरेज़ साहब हमारी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इंडिया में मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटी अपने त्यौहार के लिए सड़कों का इस्तेमाल करती है और सबसे ज़्यादा सड़कों का इस्तेमाल हिंदुओं की तरफ से किया जाता है और सबसे कम सड़कों का इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। मुसलमान ईद की नमाज के लिए, जुमा की नमाज के लिए गली की सड़कों का इस्तेमाल तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि ईद की नमाज के लिए मुसलमानों ने किसी हाईवे को बंद कर दिया हो, किसी नेशनल हाईवे पर उन्होंने ईद की नमाज अदा कर ली हो, किसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया हो। बल्कि जो मस्जिद
मस्जिद होती है या जो ईदगाह होती है और उसके आसपास की जो सड़कें होती है, और दरअसल वो गली की सड़कें होती है, एमसीडी की सड़कें होती है, जिसको मार्ग कहा जा सकता है, वो नेशनल हाईवे नहीं होता, स्टेट हाईवे नहीं होता, एक्सप्रेसवे नहीं होता, तो उन सड़कों पर मुसलमान 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए सफ़ लगा लेते हैं, नमाज अदा कर लेते हैं। इससे ज़्यादा भारत में मुसलमान कभी भी सड़कों पर नमाज अदा नहीं करते। लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, रास्ता को जाम कर देते हैं, आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। और संभल के सीओ ने तहद ही कर दिया, इन्होंने कह दिया घर के छत पर भी नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। ज़रा सोचिए, अपने घर में कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन किसकी पूजा करता है, क्या इस पर कभी कोई सवाल उठा सकता है? इसके बारे में कभी कुछ बोला जा सकता है? लेकिन संभल के सीओ ने घर के छत पर नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगा दी है। जंगल राज में भी ऐसा नहीं होता, बल्कि जंगल का भी एक दस्तूर होता है, कानून होता है, वहां भी इस तरह किसी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं की जाती, किसी के खिलाफ एकतरफा नाइंसाफी नहीं होती और किसी को एकतरफा छूट नहीं दिया जाता है। बहरहाल शुरू में मैंने कहा कि भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा कम सड़कों का इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा सड़कों का इस्तेमाल हिंदुओं की तरफ से किया जाता है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, कुछ भी आप गूगल पर लिखिए, आपको यही जवाब मिलेगा। इन दिनों एआई का ज़माना है और एलन मस्क का जो एआई है ग्रोक, उससे सबसे ज़्यादा ट्विटर पर सवाल पूछा जा रहा है। चुनांचे मैंने भी ग्रोक से एक सवाल किया कि ग्रोक तुम ये बताओ कि भारत में कौन सी मजहबी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अपने मजहबी त्यौहार के लिए सड़कों का इस्तेमाल करती है, पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करती है और उसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर होती है। तो ग्रोक ने इस सवाल का जो जवाब दिया है, उस जवाब को आप सुनिए और स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। हेलो ग्रोक, भारत में कौन सा धार्मिक समुदाय अपने त्योहारों को मनाने के लिए सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का सबसे अधिक उपयोग करता है, जिससे आम लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है? ये सवाल था ग्रोक से। मेरा जवाब इसने दिया, भारत में हिंदू समुदाय संभवतः सबसे अधिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग अपने त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के लिए करता है, जिससे यातायात और दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम जुलूस और ईद भी प्रभाव डालते हैं, पर हिंदू त्योहारों का व्यापकता और आवृत्ति अधिक है। यह प्रभाव क्षेत्र के अनुसार बदलता है और संवेदनशील हो सकता है। तो ये ग्रोक का जवाब था, जिसने कहा कि जो ये गणेश पूजा किया जाता है या दुर्गा पूजा किया जाता है, ये सड़कों पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा होली भी सड़कों पर खेली जाती है, जिसका ग्रोक ने जिक्र नहीं किया। और इन दिनों अब लगातार जुलूस निकलते हैं, शिवरात्रि पर जुलूस निकलते हैं, दूसरे त्योहारों पर इनके लगातार जुलूस निकलते हैं और जुलूस निकलते वक्त भी सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल हाईवे पर जुलूस निकलते हैं, जो देश में जितने बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं उनसे आप गुजरेंगे तो कई मरतबा वहाँ से इनका जुलूस आपको निकलते हुए दिखेगा। उन सड़कों को भी बंद किया जाता है। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा सड़कों का इस्तेमाल इसी कम्युनिटी की तरफ से किया जाता है। मुसलमानों की तरफ से बड़ी शाहराहों का, हाईवेज का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, गली की सड़कों का इस्तेमाल होता है। और अब उन गली की सड़कों के इस्तेमाल पर भी इस तरह की धमकी दी जा रही है, इस तरह का फरमान जारी किया जा रहा है। हालांकि मुसलमान खुद इस बात का ख्याल करते हैं कि वो सड़कों पर नमाज अदा न करे, उनकी नमाज की वजह से आम लोगों पर असर न पड़े। यही वजह है कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा रियायतें भी दी गई है। जो फ़र्ज़ नमाज है 5 वक्त की, उसको जमात के बजाय लोग घर में भी अदा कर लेते हैं, मस्जिद में नहीं जाते हैं। ज़्यादातर लोग मस्जिद में जाते हैं क्योंकि जमात की नमाज का सवाब अपनी जगह अलग मुसल्लम है। लेकिन जो जुमा की नमाज है, जो ईद की नमाज है, वो जमात के साथ होती है और ईदगाह के बाहर कुशादा जगह होती है। बहुत कम और शायद ही कभी किसी इलाके में गलियों का, सड़कों का इस्तेमाल होता हो। 2-4 तस्वीर है कुछ मखसूस इलाकों की, उन्हीं तस्वीरों को हर बार हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, जबकि वो गली की सड़कें होती हैं। जो लोग सड़कों का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और अब संभल के सीओ अनु चौधरी ने तो हद ही कर दिया है। अभी होली के मौका पर भी आपने देखा होगा कि होली का दिन था और होली के मौका पर भी इन लोगों ने मस्जिद के सामने जाकर के पथराव किया, मस्जिद के दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश की, मस्जिद में नमाजियों, मस्जिद के अंदर दाखिल होकर इन लोगों ने नमाजियों के साथ बदतमीज़ी की।
की, जबकि मुसलमानों की तरफ से ऐसा नहीं किया जा सकता। इसको आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि जो भारत की इस वक्त पुलिस इंतजामिया है, जो प्रशासन है, उसको एक मौका चाहिए मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, मुसलमानों पर एक्शन लेने के लिए। और मुसलमानों का हर त्यौहार सुकून के साथ होता है, शांति के साथ होता है। मुसलमानों के त्यौहार में वायलेंस का, हिंसा का, तशद्दुद का, दंगा का किसी को कोई चांस नहीं मिलता है, क्योंकि मुसलमान ईद के नमाज के लिए सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, दुआ पढ़ते हुए जाते हैं, तकबीर पढ़ते हुए जाते हैं, और रास्ते में जो भी उनको मिलता है वो सबको सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, उनकी खबर खैरियत पूछते हैं। अगर कोई गरीब रास्ते में उनको मिल जाता है तो उनको वो सदका देते हैं, फितरा देते हैं। हिंदू भाई अगर उनको रास्ते में मिलते हैं तो उनसे भी वो मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं। कभी किसी को भी वो ये नहीं कहते कि तुम चलो हमारे साथ ईद की नमाज़ पढ़ने, तुम हमारी तरफ से ज़बरदस्ती खुशबू लगाओ। ईद की नमाज़ पढ़ करके जब मुसलमान बाहर निकलते हैं तब भी खामोशी के साथ तकबीर करते हुए वो अपने घरों को लौटते हैं, या रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, उनके यहाँ सवई खाते हैं, फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। अपने हिंदू भाइयों को भी वो सवई खिलाते हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, किसी पर वो पथराव नहीं करते, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। और इसी वजह से ईद में, बकरीद में वायलेंस का, तशद्दुद का किसी को कोई चांस नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब होली होती है, दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है, तो ये लोग मंदिरों के सामने अब कम जाते हैं, मस्जिद के सामने जाकर के ये लोग आतंक मचाते हैं, गाना बजाते हैं, मस्जिद के सामने नाच करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। लेकिन मुसलमान मंदिरों के सामने से भी नहीं गुजरते, बल्कि ईद की नमाज के लिए, जुमा की नमाज के लिए रास्ते में अगर कोई मंदिर आता है और दूसरा अल्टरनेटिव रूट होता है तो मुसलमान दूसरे अल्टरनेटिव रूट को इस्तेमाल करते हैं, मंदिर के सामने से नहीं गुजरते, ताकि उनकी भावनाएं आहत ना हो, उनको ठेस ना पहुंचे, उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये मुसलमानों का मिजाज है। और इसी वजह से ईद पर, बकरीद पर आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कहीं वायलेंस हो गया, दो कम्युनिटी के दरमियान दंगा भड़क गया, लड़ाई हो गई। लेकिन होली पर यह होता है, दुर्गा पर होता है, देश के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें ज़रूर सामने आ जाती है। मुहर्रम का जब मुसलमानों का जुलूस निकलता है तो मुहर्रम का जुलूस एक तो इस्लामी त्यौहार नहीं है, ये इंडिया का या कुछ मुल्कों का एक कल्चरल त्यौहार है जिसको मुसलमान मनाते हैं, ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसको भी मुसलमान बहुत एहतियात के साथ करते हैं, बहुत सलीके से, तहजीब के साथ जुलूस निकालते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुसलमान अपने जुलूस को मुहर्रम में मंदिर के रास्ते से लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने इलाकों से लेकर के जाते हैं, हिंदुओं के इलाके में नहीं जाते हैं, ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर हिंदू मुहर्रम के जुलूस में आते हैं, वो खुद खेलते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये मुसलमानों का अपना एक रिकॉर्ड है, मुसलमानों की एक शान है, मुसलमानों की पहचान है। और इसी वजह से प्रशासन को मुसलमानों के खिलाफ ईद बकरीद में एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिल पाता। तब ये बहाना तलाशा जा रहा है। जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि किसी ने घर की छत पर नमाज अदा कर लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने घर में कौन क्या करता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, किसकी पूजा पाठ करता है, उस पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है, उससे रोका जा सकता है। अब घर के अंदर देख नहीं सकते अनुज चौधरी, तो उन्होंने कहा घर की छत पर तो ये देख सकते हैं, घर की छत की निगरानी कर सकते हैं सीसीटीवी के जरिए या ड्रोन के जरिए। तो उसके लिए इन्होंने फरमान जारी कर दिया, अगर इनका बस चले, बल्कि कोई ठीक नहीं, ये चीन के शंगयांग की तरह यहां भी यानी संभल में भी मुसलमानों की जासूसी शुरू कर देंगे। जिस तरह संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि संभल के मुसलमानों के घरों में सीसीटीवी कैमरे भी आइंदा दिनों में लगा सकते हैं। ये मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर निगरानी करेंगे कि मुसलमान अपने घरों में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह नमाज पढ़ते हैं, यानी उनकी हर एक हरकत पर नजर रहे। या जिस तरह मेरठ पुलिस ने फरमान जारी किया कि किसी ने भी सड़क पर नमाज अदा कर लिया तो क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। माना सड़क पर नमाज अदा नहीं करना चाहिए, उससे आम लोगों पर फर्क पड़ता है, ट्रैफिक 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मुतासिर हो जाती है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो क्या इसके लिए उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा? ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का उसूल है, कहाँ का दस्तूर है और आइन में कहाँ इसकी इजाज़त दी गई है? किस तरह के अमल को क्रिमिनल एक्ट के तहत माना जाए? अगर
किसी के साथ सड़क पर कोई हादसा हो जाता है और उसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है तो क्या उसके खिलाफ भी क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उसको मुजरिम करार दिया जाएगा? ये जो भारत में इन दिनों हो रहा है ये जंगल राज से भी ज्यादा है, और क्यों हो रहा है समझ से बालातर है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।